नमस्ते, राम राम सभी को। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसान की जो एक आर्मी ऑफिसर हैं और वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। तो एक आर्मी ऑफिसर को क्यों आना पड़ा संत रामपाल जी महाराज की शरण में? जबकि एक आर्मी ऑफिसर के पास में वो पढ़ा लिखा होता है, उसके पास पैसे होते हैं, हर चीज़ की जो भी चीज़ें होती है वो उपलब्ध होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। फिर ऐसे इंसान को क्यों ज़रूरत पड़ी आर्मी ऑफिसर को संत रामपाल जी महाराज की शरण में? जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अंधभक्त होते हैं, अंधभक्ति श्रद्धा के तहत उनके शरण में आते हैं, तो ये एक जीता जागता उदाहरण है संत रामपाल जी महाराज की इस शिष्य का कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं वो अंधभक्त नहीं होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, आर्मी ऑफिसर भी होते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, एक से बढ़ के एक होते हैं, और जो दुनिया में घूम चुके होते हैं, जो बिना भक्ति के और भक्ति करते हुए भी उनको लाभ नहीं होते हैं और वो लास्ट में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, वो उन लोगों में से होते हैं। तो आज मैं जिन आर्मी ऑफिसर की कहानी बताने जा रही हूँ या दिखाने जा रही हूँ, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए, कब आए और क्या कारण बना, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए कैसे एक आर्मी ऑफिसर आते हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में और क्या तकलीफ होती है, वो दूर होती है कि नहीं होती है उनकी शरण में आने के बाद। देखिए ये वीडियो। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं नशा भी बहुत करने लगा था। फिर उस हिसाब से मेरे ऊपर जादू टोना किसी ने कर दिया था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि फिर जो हमारे गांव में जागर जयगो लगती है, उस पंचबली में मैंने 1,000 रुपया दिया था। वो तो हर परिवार से वो आते हैं, तो हम पूरे गांव वाले 1,000 रुपया देकर कम से कम 1-2 लाख इकट्ठा होता था। वहाँ 5 बकरियाँ और सुंगर और ये 5 चीज़ों की बलि दी जाती थी। तो मैंने भी दिया था। फिर उधर जब गया तो कांपते हैं लोग बाहर डंगरिया में गया। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर इतनी बड़ी बाधा आई है, आप हमारे इष्ट हैं, इतने सालों से हम आपको मानते हैं, तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ? तो उनके बस का भी नहीं था। वो बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आज से इस मंदिर में मैं आऊँगा भी नहीं, मैं प्रसाद भी कुछ नहीं खाता हूँ इस मंदिर का। तो इन लोगों ने सर मैं ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं तलाश कर रहा था भूत प्रेत बांधा जादू टोना कहाँ सही होता करके यूट्यूब में। तो एक जगह नजफगढ़ का खुला, उसने बोला मैं शनि का ये हूँ, तो प्रेत बांधा दूर करता हूँ। तो मैं नजफगढ़ के लिए तैयार हो रहा था, तो मेरे घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। मेरा इलाज बहुत कराया, पैसा बहुत खर्च हुआ। तो उन लोगों ने बोला यार हमारे बस का नहीं है। अब जो खर्चा था मेरे को मरने हालत में सबने छोड़ दिया। तो मेरे पीछे से भी यहाँ से पूंछ टाइप की निकल गई थी, एक मांग से टाइप का। तो मैंने रुमाल से उसको पिचकाया तो उसमें से ब्लड आया। मैंने कहा यार ये क्या इस मेरे शरीर में क्या घुस गया, ऐसा क्या बना रहा है? तो सर मैं एक मुसलमान भाई हैं मेरे कपड़े की दुकान वाले, मैंने बोला यार नजफगढ़ जाना है, टिकट पानी में दूंगा, आप मेरे साथ चल दो, वहाँ प्रेत बाधा दूर करता है कोई। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है चलेंगे। फिर मैं नीचे ईदगाह के पास गया, जादू जंतर वाला था एक पिथौरागढ़ में। उसने बोला भाई तेरे ऊपर जिन किसी ने छोड़ा है, मेरे बस की बात नहीं है, तुम या तो छोटी सरकार बड़ी सरकार बदायूं चले जाओ, या फिर आप किछावा शरीफ चले जाओ लखनऊ में, या अजमेर चले जाओ। मैंने बोला यार वहाँ मैं बेरोज़गारी में कैसे रहूँगा, कैसे खाऊँगा और कैसे इलाज करवाऊँगा, पैसा तो मेरे पास है नहीं। तो बोला ऐसा ही है, वहाँ तो रहना पड़ेगा आपको होटल करके, और ऐसे ऐसे जब तारीख लगेगी आपको उधर जाना पड़ेगा। तो मैं बोला वहाँ भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने यूट्यूब में और सर्च किया तो संत रामपाल जी महाराज का चैनल खुल गया था उसमें। तो मैंने बोला यहाँ भी प्रेत बाधा दूर हो रही, तो ये कहाँ है, चैनल क्या है, उसमें पता करा दो। फ़ोन करा, उन्होंने बोला हल्द्वानी में हमारा नामदान केंद्र है, आप इधर आ जाओ। फिर मैं बैठा बस में, टिकट काट के गए, सीधे हल्द्वानी गया। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हल्द्वानी नामदान केंद्र से। सर आपके बताए अनुसार आप बहुत ज्यादा दुखी थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी हल्द्वानी नामदान केंद्र से, फिर मुझे उसी दिन से सुरती बीड़ी सिगरेट शराब की इच्छा तो हटी गई थी। फिर मैं वहाँ से प्रकट दिवस हरियाणा गया। उन्होंने बोला 2 दिन यहीं रह जाओ नामदान सेंटर में, आप परसों प्रकट दिवस है वो आप हरियाणा जाओगे, फिर उसके बाद चले जाना पिथौरागढ़। तो मैं प्रकट दिवस में गया, वहाँ
प्रसादा अरसादा खाया, अपना आया, पिथौरागढ़ आया। फिर मैंने फर्स्ट मंथ 4 महीने किया तो सर मेरा वो जो मांस का टुकड़ा पीछे से निकला था पूंछ, वो गोल हो गई, अपने आप गायब हो गई और मैं ठीक हो गया। उसके बाद सर मैं सतनाम लेने गया, फिर सतनाम मिला मेरे को आगे को। फिर मेरा मकान में भी किसी ने पुतला बना के डाल दिया था, तो वो भी प्रेत बाधा कर रहा था, तो फिर मकान भी नहीं बन रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे मेरा मकान अधूरा रह गया, दंडवत करने के लिए भी मेरे पास जगह नहीं है, आप कैसे भी मेरे लिए ये मकान बनवा दीजिए करके। तो फिर सर ऐसे ही मेरा मकान भी बन गया, फिर प्लस्तर हो गया, खिड़की दरवाजे सब लग गए और मकान भी तैयार हो गया। फिर ये फ़ायदा हुआ सर। और जो मैं 16-17 साल से दोस्तों के साथ शराब बीड़ी सिगरेट पी रहा था, वो भी नहीं छूट रही थी, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से मेरा ये सब व्यसन छूट गया सर। स्टोरी, ये एक रियल स्टोरी है, सत्य कथा है, ये कोई झूठ नहीं है। जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं अपने दुखों से परेशान होके, और वो एक आर्मी के जवान हैं, तो फिर आप नहीं कह सकते, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद, कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े होते हैं, अंधभक्त होते हैं। तो जैसे आपने देखा इन आर्मी ऑफिसर की पूरी कहानी, कैसे आए वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, तो ये उनकी इस कहानी का एक अंश मात्र था। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी 99 में जाइए, आपको उनकी पूरी आत्मकथा, पूरा इंटरव्यू मिलेगा। और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं, भक्ति करके उनको इतने सारे लाभ मिले हैं। उनके पास सब होते हुए भी वो किसी न किसी तरह से परेशान थे। तो और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम सभी को।